देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री शिव महापुराण उत्तरार्ध चल रहा है। 22वीं संहिता। आज है 22वां अध्याय। पूजन न्यास निरूपण। 22वें अध्याय में पूजन न्यास प्रकार, ध्यानी ज्ञानी मोक्ष लहि जग सागर हो पार। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, न्यास उत्पत्ति स्थिति लय के क्रमानुसार 3 प्रकार का होता है। स्थिति न्यास गृहस्थियों के लिए है, उत्पत्ति न्यास ब्रह्मचारियों के लिए है, लय न्यास सन्यासियों के लिए है। वनवासी तथा विधवाओं के लिए भी न्यास विधि है। अंगुष्ठ से लेकर कनिष्ठिका तक स्थित न्यास होता है। दक्षिण अंगुष्ठ से वाम अंगुष्ठ तक उत्पत्ति न्यास है, लय न्यास है। लय न्यास तो वाम अंगुष्ठ से दक्षिण अंगुष्ठ तक है। इस प्रकार बिंदु के साथ साथ नकार आदि वर्णों का क्रमशः न्यास करना उचित है। तल एवं अनामिका में शिव का न्यास करें। 10 दिशाओं में अष्ट मंत्रों द्वारा अष्ट न्यास होना चाहिए। 5 भूतों का 5 भूतों के स्वामियों के साथ साथ निवृत्ति आदि 5 कलाओं का हृदय, कंठ, तालु, भ्रकुटियों के मध्य ब्रह्मरंध्र में धारें। ग्रंथि शोधक के लिए पंचाक्षरी विद्या का जपन करें। प्राणवायु का अवरोध करके गुण संख्या के अनुसार अष्ट मुद्राओं से भूत ग्रंथि का छेदन करें। सुषुम्ना नाड़ी से प्राणवायु प्रेरित करें। फिर जो ब्रह्मरंध्र से निकल रहा हो उसे अष्ट तेज द्वारा जपन करें। उसके बाद वायु द्वारा शरीर शोषण करके कालाग्नि द्वारा जला दें। फिर कलाओं का श्रृंगार करें। दग्ध शरीर में कलाओं का स्पर्श करें। उसे अमृत द्वारा सिक्त करके शरीर को उचित स्थान पर स्थित कर दे। फिर भौतिक शरीर को भस्मी द्वारा अमृत स्नान करावे। उसी शरीर द्वारा ब्रह्मरंध्र से निश्चित तेज को शिव तेज मान ले। उसी का हृदय पद्म में ध्यान करें। अमृत वर्षा से विधात्मक देह को सींचे। हाथ धो ले, करण न्यास करें। फिर महती मुद्रा द्वारा देह न्यास करें। शिव कथित मार्ग द्वारा अंगादि न्यास करके कटि एवं चरण आदि में वर्ण न्यास होना चाहिए। फिर जाति के साथ षडंग न्यास करके कोणों से लेकर क्रमानुसार अग्नि का दिशाबंधन करें। उसके बाद शरीर शुद्ध करके शिव तत्व को प्राप्त होकर ही ईश्वर को पूजें। पहले मात्र का न्यास, ब्रह्म न्यास, प्रणव न्यास, हंस न्यास आदि करके इनका क्रमशः पूजन करें। प्रकार तो सिर में आकार, मस्तक पर ईम ईम, नेत्रों में ओम ओम, कर्णों में रिम रिम, गालों पर रिम रिम, दोनों नासिकाओं में एम एम, दोनों अधर ओठों में ओम ओम, दंतावली में अम को, जिह्वा तथा तालु में इस प्रकार न्यास करना उचित है। का वर्ग दक्षिण हाथों की 5 संधियों में, चा वर्ग वाम हस्त की 5 संधियों में, टा वर्ग ता वर्ग दोनों पैरों की संधियों में, या एवं फा दोनों पसलियों में, ना भा नाभि में, हृदय में मकार न्याय करना चाहिए। त्वचा से लेकर 7 धातुओं में मकार से शकार तक वर्ण न्यास करें। हकार हृदय में, छकार भ्रकुटी मध्य में, इस तरह 50 वर्ण रुद्र मार्ग द्वारा न्यास करें। फिर क्रमशः अघोर, वामदेव, प्रणव, हंस न्यास, पंचाक्षरी आदि का न्यास करें। यदि शिव भक्त ना हो तो शिव अभ्यास, पूजन, ध्यान आदि ना करें। ध्यानी ज्ञानी पुरुष संसार सागर से तरता है। ध्यान यज्ञ द्वारा आनंद मोक्ष मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मानसिक पूजा। 23वां अध्याय। मन से अर्चन शंभु का, सुनो सुनो धर ध्यान। उपमन्यु कहने लगे, भाव अर्चन पर ध्यान। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पार्वती जी के लिए जैसा कि शंकर जी ने शिव शास्त्रों में वर्णन किया है उसी के अनुसार मैं पूजा विधि का निरूपण करता हूँ। अंगन्यास आदि कृत्य शंकर जी ने शिव शास्त्रों में वर्णित किया है, जैसा उसी के अनुसार मैं पूजा विधि का निरूपण करता हूँ। अंगन्यास आदि कृत्य तक पूर्ण करें। उसके बाद अपने मन द्वारा पूजन सामग्री की कल्पना करें। उससे विधि पूर्वक गणेश पूजन करके दक्षिण तथा उत्तर में नंदीश तथा सुभद्रा को पूजें। फिर निर्मल कमलासन की भावना करें। उस पर शिव पार्वती जी की स्थापना करें, ध्यान करें। भावनामय सामग्री साधन से भक्ति के साथ पूजन करें। भावनामय पुष्प चढ़ावें। फिर प्रथम कथित विधान से मूर्ति में न्यास आदि करें। बाह्य क्रम से ध्यान करके पूजें। उसके बाद भावनामय समिधा, घृत आदि द्वारा परमेश्वर की नाभि में होम करें। फिर भ्रकुटी मध्य में परम पवित्र दीप ज्योति के आकार वाले शंकर का ध्यान करें। इस प्रकार अपने सभी अंगों में अग्नि कर्म पर्यंत विधि करता जाए।
यही मानसिक भावनामय आराधना है। इसे पूर्ण करके फिर देव या अग्नि का स्थंडिल अथवा लिंग में पूजन करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय पूजन निरूपण। आशुतोष शिव शंभु का नीराजन कर भक्ति अर्चन कर प्रसाद ले वर्णक मन की शक्ति। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, पूजा स्थान की पवित्रता का अर्थ गंध चंदन तथा पुष्प जल से मूल मंत्र से प्रोक्षण करें। अस्त्रों द्वारा विघ्नों का निवारण करके, कवच द्वारा अवगुंठन करके, सारी दिशाओं का अष्टन्यास करके पूजा स्थल की कल्पना करें। प्रथम कुशा बिछा दें, उसे जल से मार्जित करें। प्रोक्षणी पात्र, अर्घ्य पात्र, पाद्य, आचमन आदि सभी 4 पात्रों को शुद्ध करके उनमें जल पूर्ण करें। पाद्य जल में खस तथा चंदन डालें एवं आचमन के जल में ककोल, कर्पूर, कीमता, तमाल, चंदन आदि चूर्ण मिलावें। अर्घ्य पात्र में चावल, कुशा, दूर्वा, जौ, अक्षत, तिल, घृत, सरसों, पुष्प तथा भस्म मिलावें। सब में मंत्र न्यास आदि करके कवच से वेष्टित करके अष्ट द्वारा रक्षित करके धेनु मुद्रा दिखावें। उसके बाद विनायक देव के आगे भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थ निवेदन करके पूजन करें। फिर नंदीश्वर तथा उसकी धर्म पत्नी को पूजें। फिर परमेष्ठी के भवन में प्रविष्ट होकर अनेकों पदार्थों द्वारा शिवलिंग पूजन करें। वहां से निर्माल्य हटाकर फूलों को धोकर शिव मस्तक पर पधारें। ऊर्ध्व भाग में मनोहर कमलासन की भावना करें। उसके 8 दल 8 प्रकार की सिद्धि दाता हैं। वामादिक शक्तियाँ बीज हैं, इन सब का न्यास करें। इसके बाद अनादि अंत रूप शंकर जी का पूजन करें। पंचगव्य द्वारा स्नान करावें। फिर पवित्र जल में पिसे आंवले एवं हल्दी मिलाकर इसका लेप करें। प्रथम देव स्नान होना चाहिए, फिर देवी स्नान। स्नानादिक हो जाने के बाद मनोहर वस्त्र तथा यज्ञोपवीत चढ़ावें। पद्य, अर्घ्य, आचमन, धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प, भूषण, जल, मुखवास, पुनः आचमन आदि निवेदन करके रत्न जड़ित मुकुट और भी आभूषण, अनेकों प्रकार के पुष्प, छत्र, चंवर, ताल, व्यंजन, दर्पण आदि सभी वस्तुएं समर्पण करें। मंगल गायन करके आरती उतारें। गायन, वाद्य, जय जयकार ध्वनि से देव मंदिर को गूंजित कर दें। फिर वह आरती पात्र शिवलिंग पर 3 बार फिरावें। माथे पर सुगंधित भस्म रवावे। फिर नैवेद्य तथा पुष्पांजलि अर्पण करें। जल द्वारा आचमन करावे। शंकर जी को प्रणाम करके अपराधों के लिए क्षमा मांगे। इत्यादि पूजन यदि मानसिक भावना द्वारा किए जाएं तो परम फल की प्राप्ति होती है। शिव पूजन के पहले कभी भोजन ना करें, चाहे प्राण भी निकल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।